So let us start now partnership chapter. बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप इवन डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में। ठीक है। अच्छा, वरद और युवराज एक साथ बैठे हैं, उसमें डाल दो ना बेटा नाम में, वो अटेंडेंस में आ जाता है, नहीं तो फिर आपका absent ही लग जाएगा। मैं ऐप में ये सारी प्रेजेंट ही बाद में डाल रहा हूँ। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, समझो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग बुक्स, बट मेरे पास मशीनरी परचेस करने के लिए और पेपर्स परचेस करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे साथ और कोई पार्टनर है क्या, उसको ढूंढूंगा जिसके पास कुछ अमाउंट रहेगा, मेरे पास कुछ अमाउंट रहेगा। वो कुछ टाइम स्पेंड करेगा प्रेस में, बुक प्रिंटिंग के केस में, और कुछ मैं टाइम स्पेंड करूँगा। सो both the partners are investing two things. They are investing their time and they are investing their money. Okay, तो उसके हिसाब से समझो 1 साल उन्होंने कंप्लीट किया और 1 साल के बाद समझो पूरे साल भर में उनको 1 लाख रुपीस प्रॉफिट आया। तो अभी वो जो प्रॉफिट आया वो उनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त ऐसा पता चला कि जो पहला पार्टनर है उसको 1 लाख में से 60,000 मिले और दूसरे को 40,000 ही मिले। तो दूसरे को 20,000 कम क्यों मिले? तो वहां देखा गया कि उसने बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट थोड़ा कम डाला था और उसमें टाइम भी कम इन्वेस्ट किया। तो जितना ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया, उतना रिटर्न, उतना प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया का नियम ही है। टाइम एंड मनी, हाउ मच यू इन्वेस्ट दैट मच यू गेन। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में ही रहता है। तो ये दो चीजें इन्वेस्ट करने रहते हैं, टाइम एंड मनी। टाइम मीन्स योर एफर्ट्स, एनर्जी। ठीक है। तो यही बताया गया कि पार्टनरशिप में इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस सम अमाउंट इज नेसेसरी, इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो वो जो अमाउंट है, जो नेसेसरी अमाउंट है, उसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड कैपिटल। If one person cannot invest the amount, he takes the help of another person and runs the business. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। और फिर दो या दो से ज्यादा लोग ऐसे एक साथ आते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में स्टार्ट कर दिया बिजनेस। ठीक है। द मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो मनी उन्होंने दिया है, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अभी पार्टनरशिप दो टाइप का रहता है, एक जनरल और एक कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है। जनरल का मीनिंग क्या है देखो, in the first type of partnership the period of investment is the same. Okay, partners divide the profit or loss in the ratio of their investment only. मतलब जनरल पार्टनरशिप में हमेशा दोनों के दोनों पार्टनर सेम टाइम काम करते हैं। हर रोज समझो वो लोग बिजनेस में 4 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो हर रोज दोनों के दोनों 4 घंटे के लिए ही काम करेंगे। मीन्स देयर टाइम इन्वेस्टेड इज सेम, but the amount invested, the money invested may be different. तो जितना, जितने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो भी एट द एंड ऑफ ईयर, साल पूरा होने के बाद समझो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट ज्यादा किसको जाएगा, जिसने ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया था। ओके। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं रहता।
in the second type, the investment and the period of investment differ. इन्वेस्टमेंट मतलब मनी एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम, दोनों अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। सो फिर उस केस में अगर समझो एट द एंड ऑफ ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, समझो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट को एट द एंड ऑफ ईयर हमें डिवाइड करना है। तो उसको डिवाइड करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें पार्टनरशिप का अभी एक फॉर्मूला मिलता है। ऑलरेडी मैंने 8th स्टैंडर्ड को ही पढ़ाया, सो आई विल क्विकली डू द रीकैप ऑफ इट। So in case of partnership, we always get two ratios as equal. The first ratio is ratio of investment and the second ratio is ratio of profits, ठीक है। ये दो रेशोज हमें हमेशा इक्वल मिलते हैं। सो रेशो ऑफ investments is equal to ratio of profits। इन्वेस्टमेंट्स जो है, इट इज नॉट जस्ट नाउ मनी। इन्वेस्टमेंट के भी दो इन्वेस्टमेंट है, एक है टाइम और दूसरा है मनी, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हैं कि रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते वक्त यहाँ पे हमने I इंटू टी ऐसे लिया है। सो I इंटू टी इज इक्वल टू पी। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, I इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ मनी और टाइम ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो I मीन्स इन्वेस्टमेंट विच इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, एंड T मीन्स टाइम इन्वेस्टेड, टाइम कितना इन्वेस्ट किया, एंड P मीन्स प्रॉफिट। तो समझो हमारे पास टोटल दो पार्टनर्स है, ए और बी। तो क्या बोला हमने, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट का रेशो, तो ए, तो आई ए इंटू टी ए अपॉन आई बी इंटू टी बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। आई ए मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, आई बी मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन दोनों का रेशो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो। आप सोचेंगे सर यहाँ बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों लिया, आई ए अपॉन आई बी ये रेशो है, ठीक है। यहाँ तो लेफ्ट में आपने बोला था कि रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, एक मनी और एक है टाइम। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उन दोनों रेशो का हमें मल्टीप्लीकेशन लेना पड़ा। इन्वेस्टमेंट करते वक्त दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट में कंसीडर होती है, ठीक है। अगर वो कंपाउंड टाइप का पार्टनरशिप है, ये दो टाइप जो मैंने बताए, कंपाउंड पार्टनरशिप में दोनों हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। जनरल में तो पीरियड सेम रहता है, टाइम सेम रहता है। तो जनरल के केस में आप सीधा सीधा इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जनरल पार्टनरशिप में आप बस इन्वेस्टमेंट का रेशो ले लो, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रॉफिट्स, दैट्स ऑल।
ऐसे, ठीक है। तो ये आपको पहले याद रखना है, तो सब लोग ये लिख लो पार्टनरशिप चैप्टर में, नोटबुक में या फिर नीचे वर्कशीट में ये लिख लो पहले। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट, मनी टाइम। फिर उसके नीचे बॉक्स करके ये लिखो कि अगर दो पार्टनर्स है तो उन दोनों पार्टनर के इन्वेस्टमेंट का रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशो। यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते थे एक्चुअली कि प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा टाइम आप देंगे बिजनेस में, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, ऐसे। कभी कभी क्या होता है, अभी ये पहला पार्ट जिसमें दो ही पार्टनर थे, कभी कभी समझो तीन तीन पार्टनर है। दूसरा पार्ट समझो यहाँ पे टोटल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो फिर हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। मतलब वर्डिंग में रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स, ये तो सेम ही रहेगा। खाली इन्वेस्टमेंट में लेते वक्त आपको आइए आइए अपॉन, यहाँ पे एक मिनट, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते वक्त अभी यहाँ पे तीन तीन है ना, तो आई ए टी ए मल्टीप्लीकेशन इज टू आई बी सर टी बी इज टू सर आई सी टी सी। ये तीनों का रेशो इट विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ ऑल थ्री ऑफ देयर प्रॉफिट्स, पी ए पी बी पी सी। तो रेशो लेते वक्त आपको हमेशा यही याद रखना है, I इंटू टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो I और T का प्रोडक्ट तो लेना ही लेना है। अगर तीन पार्टनर है तो ऐसे तीन, आपको पता ही है ना कि तीन लोग हैं तो तीनों लोगों का रेशो लेते वक्त आपको दो बार ये इज टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम फिर, अगर तीन तीन पार्टनर है। वैसे अभी कंटिन्यू करो, चार पार्टनर है तो चार बार ए बी सी डी ले लो एंड सो ऑन। पूछो युवराज, क्या डाउट था? सर रेशियो ऑफ प्रॉफिट में सर इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट लेते हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये नेचुरल क्वेश्चन रहता है कि जनरली सर इन्वेस्टमेंट जब एट द एंड ऑफ ईयर, जब उनका समझो बिजनेस खत्म हो गया और एंड ऑफ ईयर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा, तो इन्वेस्टेड अमाउंट का क्या होता है? तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो साल भर के लिए खर्चा हो जाता है, इन्वेस्ट हो गया वो, ठीक है। जब आप वो डिवाइड करते हैं एक दूसरे में, वो प्रॉफिट ही डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट उसमें कंसिडर नहीं होता है। हाँ, अगर समझो कभी कभी एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है, इन्वेस्टमेंट मैंने समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए साल भर के लिए, तो उसमें से 80,000 ही यूज हुआ और 20,000 बच गया, तो फिर वो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। फिर भी वो 20,000 भी डिवाइड होते वक्त
एज अ प्रॉफिट में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, मनी और टाइम के बेसिस पे ही वो डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम जब एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में हम जब एक दूसरे को डिवाइड करते हैं अमाउंट, पैसे, तो फिर वो हमेशा बेस्ड ऑन प्रॉफिट ही रहते हैं। तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पैसा पूरा खर्चा हुआ रहता है ना, बिजनेस में लगता है ना इतना पैसा, इसीलिए। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अभी थियरी बहुत हो गया, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। अच्छा, मैं सॉल्व एग्जांपल बता देता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। अभी से फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल, two partners A and B started a business with capitals rupees 10,000 and 15,000 respectively. दो पार्टनर एक साथ आ गए, ए और बी। पहले ने ए ने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया मनी, और दूसरे ने 15,000। इफ द प्रॉफिट्स आर रुपीज 6,000, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि इन दोनों ने जो टाइम ड्यूरेशन दिया है वो सेम दिया है, ऐसा अज्यूम करो, क्योंकि यहाँ टाइम किसने कितना दिया वो नहीं बताया, तो खाली बस मनी इन्वेस्टेड। तो ये जनरल पार्टनरशिप है, पहला जो टाइप था। तो जनरल पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट डिवाइड करने का बात आता है तो उनके रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही वो प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो क्योंकि अभी बी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है 15,000, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट 6,000 आया है। ठीक है, तो अभी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले निकालो, 10,000 अपॉन 15,000, 2:3 रेशो आएगा। इतने ही रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, 2:3। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 6,000 है। तो टोटल रेशो, ये 2 पार्ट और 3 पार्ट, टोटल 5 पार्ट बनाए जाएंगे। उस 5 पार्ट में से 2 पार्ट बी को जाएंगे, सॉरी ए को जाएंगे, और उसमें से 3 पार्ट बी को जाएंगे। तो 2/5 टाइम्स 6,000 इक्वल्स टू 2,400। 3/5 टाइम्स 6,000 इज इक्वल टू 3,600। तो एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में जो 6,000 जो प्रॉफिट आया, वो उसमें से बी को ज्यादा मिला। कौन बोलेगा क्यों बी को ज्यादा मिला? बी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी। यस, तो यही बोला हमने कि जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा, जिसने टाइम ज्यादा स्पेंड किया, दे विल गेट मोर प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट, two partners A, B started with capitals 4,000 5,000 respectively. तो A ने 4,000 इन्वेस्ट किया, B ने 5,000। If B withdrew from the business after 8 months, देखो कोई भी बिजनेस जनरली हमारे क्वेश्चन जो है उसमें 12 मंथ्स के लिए रहता है, ऐसे अज्यूम किया जाता है। तो अभी क्या किया, ये बी सेकंड पार्टनर है, वो 8 महीने के बाद बिजनेस से चला गया। विड्रू मतलब उसने टाइम देना कम कर दिया। उसने अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट उसका 5,000 है ही, लेकिन उसने टाइम ही नहीं दिया, 8 महीने ही दिए। सो देन इन व्हाट रेशो विल दे डिवाइड द प्रॉफिट? रेशो ऑफ प्रॉफिट्स मींस रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। तो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते वक्त अभी यहाँ पे हमें I इंटू टी इज टू आई इंटू टी ऐसे लेना पड़ेगा। आई ए इंटू टी ए इज टू आई बी इंटू टी बी। तो पहले ए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4,000 इनटू टोटल 12 मंथ्स, उसने टाइम दिया। और जो बी है उसने इन्वेस्टमेंट किया था 5,000, लेकिन 8 ही महीने काम किया। सो आई बी इंटू टी बी, इसका रेशो लिया तो वो 6:5 आया। इट इज नथिंग बट रेशो ऑफ प्रॉफिट्स। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, देखो यहाँ पे अगर आपने टाइम मंथ में लिया तो दोनों चीजों में मंथ में ही ले लो। ओके, ईयर में नहीं लिया, ईयर में इसने नहीं लिया क्योंकि वहां पॉइंट में कैलकुलेशन आते हैं, इसलिए बेटर इज टू टेक इन मंथ्स ओनली। और सर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है सर? महाराष्ट्र बोर्ड को है ना सर वो चैप्टर। हाँ, हाँ, दैट इज डिफरेंट।
ये वो पार्टनरशिप में नहीं. फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफरेंट. Okay, sir. उसके बारे में अभी मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा. नंबर 3, two partners A and B started a business with capital of 5,000 and 8,000. After 4 months, B withdraw 2,000 from his capital. In what ratio will they divide the profit? Ratio of profit ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ कि A ने 5,000 इन्वेस्ट किया था, B ने 8,000, और 4 महीने के बाद B ने 2,000 रुपए उसके निकाल लिए. उसको बेचारे को जरूरत पड़ा होगा पैसों का, उसने पहले ही 8,000 दिए थे, तो 4 महीने काम किया उसने पूरे 8,000 में, लेकिन 4 महीने के बाद उसने 2,000 निकाल लिए. विथड्रॉ मीन्स रिमूव, टेकन आउट, खुद के पास ले लिए. तो फिर अभी प्रॉफिट को कितने रेशो में डिवाइड होगा? तो देखो, पहले ए का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो ए का अमाउंट मनी इनटू टाइम. मनी है 5,000 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, पूरा 12 महीने काम किया, तो 60,000 आया. टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो बी का क्या हुआ, उसने 4 महीने 8,000 इन्वेस्ट किए थे, और बचे हुए 8 महीने 2,000 कम करो, उसमें से 6,000 इन्वेस्ट किए, तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा उसका 80,000. ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. बस अभी इसका 60,000, इसका 80,000, तो टोटल रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट 3:4, और जो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है वही रेशो ऑफ प्रॉफिट्स रहता है, विच इज 3:4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The capitals of A and B are in the ratio 4:5. If their investment are, if they invest rupees 90,000 in a business, what are their investment respectively? देखो, टोटल रेशो ऑफ कैपिटल्स बोलो या फिर रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलो, वो 4:5 है, मतलब टोटल रेशो 9 आएगा. 4 + 5 9, और 9 में से 4 पार्ट इन्वेस्टमेंट इसका रहेगा ए का, और 5 पार्ट बी का रहेगा. तो 4/9 इंटू 90,000. 90,000 ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, तो उसमें से इंडिविजुअल का अमाउंट, इंडिविजुअल का कैपिटल हमें पूछा गया. तो 4/9 into 90,000, 5/9 into 90,000. Like that we can find out. Next, तीन पार्टनर्स है एबीसी, उन्होंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 8,000, 10,000, 12,000 रिस्पेक्टिवली. 6 महीने के बाद ए चला नहीं गया, उसने 3,000 रुपए निकाल लिए. बी और सी ने 2,000 ऐड कर दिए, 2,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली ऐड कर दिए. इन व्हाट रेशो विल दे शेयर देयर प्रॉफिट्स? अभी तीनों के प्रॉफिट का रेशो पूछा गया. तो देखो, अभी पहले ए के केस में क्या हुआ, वो 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ्स ही विड्रॉ 3,000. तो क्या होगा कि पहले 6 महीने के लिए 8,000 इंटू 6 ऐसे आएगा ए का इन्वेस्टमेंट, प्लस बचे हुए 6 महीने के लिए 5,000 इंटू 6, तो टोटल 78,000. क्योंकि 6 महीने के बाद उसने 3,000 कम किया था ना, तो इसलिए ये 8,000 का 5,000 हो गया. कम किया था मतलब उसने रिमूव किया था उतना अमाउंट. बी के केस में उसने 2,000 जो है वो ऐड किए, तो पहले ही बी ने 10,000 डाले थे, और 6 महीने के बाद, तो देखो 10,000 इंटू 6 प्लस 12,000 इंटू 6, क्योंकि 2,000 उसने ऐड किए 6 महीने के बाद. और बी के केस में उसने 3,000 ऐड किए, तो पहले 6 महीने के लिए उसने 12,000 इन्वेस्ट किए थे, दूसरे 6 महीने में उसने 3,000 ऐड किए, तो 12,000 प्लस 3,000 15,000. कैलकुलेशन आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट, उन तीनों का रेशो ले लिया, वी गॉट द आंसर. ठीक है. नाउ आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन. ये 2 क्वेश्चन ले ही लेते हैं 5 मिनट में. A, B share profits in the ratio 5:6.
A started business with capital of 6,000 and B joined the business after 4 months. What is the capital of B? देखो क्या हुआ कि पूरे 12 महीने A ने काम किया है, लेकिन B क्या हुआ 4 महीने के बाद ज्वाइन हुआ, तो उसका टोटल 8 महीना ही काम हुआ, तो टाइमिंग B के टोटल 8 मंथ्स ही कंसिडर होंगे, A के पूरे 12 मंथ्स कंसिडर होंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे बताया गया कि A started the business with rupees 6,000, तो फिर B ने तो कुछ अमाउंट दिया होगा ना 4 महीने के बाद जब वो आया, तो B ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल ऑफ B वो पूछा गया। यस श्रेयस, अगले संडे ही रहेगा मेगा टेस्ट। तो अभी यहाँ पे A और B के प्रॉफिट का रेशो 5:6 दिया हुआ है, और A ने पूरे 12 महीने काम किया और उसने 6,000 इन्वेस्टमेंट किया। B ने पूरे 8 महीने काम किए, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट किया वो नहीं बताया, इसलिए उसको हमने लिया X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट का रेशो है 5:6 वो आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो A का इन्वेस्टमेंट इज टू B का इन्वेस्टमेंट। A ने 12 महीने स्पेंड किए और टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया मनी, टाइम 12 महीने, मनी 6,000, और B के केस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो पता नहीं है, उसको X लिया, इनटू टोटल 8 मंथ्स काम किया क्योंकि वो 4 महीने के बाद आया, सो X इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करो, X का वैल्यू आपको मिल जाएगा विच इज 10,800। समझ में आया कि नहीं? यस सर। कभी कभी ऐसे कुछ वैल्यूज अगर पता नहीं है तो वेरिएबल ले लेने का, सो दैट यू कैन सिंप्लीफाई। ABC शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। A का शेयर 540 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि रेशो दिया है तो ओरिजिनल प्रॉफिट जो है वो 5x 3x 2x ऐसा लेंगे, उसको मल्टीपल x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 5x जो है वो A का शेयर रहेगा विच इज 540, तो x का वैल्यू आया 108। ओके, तो टोटल प्रॉफिट रहेगा 5x + 3x + 2x दैट इज 10x, 10 into 108, 1080 इज द आंसर। ठीक है, तो रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर जैसा ही है ये, x तीनों में लेना जरूरी है। रेशो आपको मैंने बार बार बताया है, समझो एक टैंक है, उसमें मैंने 3 कलर डाले, 3 कलर जो है एक्चुअली 50 लीटर है, 30 लीटर है और 20 लीटर है, तो इन तीनों का रेशो आएगा 5:3:2, बट ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 50, 30 और 20। क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, वैसे ओरिजिनल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई किया। x इज एनी कांस्टेंट वेरिएबल, ऑफ कोर्स एनी नंबर। अभी उसमें से a का शेयर 540 है, तो 5x विल बी इक्वल टू 540, क्योंकि वो उतना a का प्रॉफिट है तो उतना ही शेयर a को जाएगा, तो x का वैल्यू वहां मिल गया। और हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने को बोला, तो टोटल प्रॉफिट विल बी 5x + 3x + 2x दैट इज 10x, दैट इज 10 into 108, 1080। समझ में आया क्या? Yes, sir. आप सोचेंगे सर ने सॉल्व एग्जांपल क्यों किए, क्योंकि वर्कशीट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व इट, वेरी सिंपल वर्कशीट। अगर डाउट्स है तो दिस डाउट्स वी विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे के बाद थर्सडे को ये वर्कशीट के डाउट्स डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वर्कशीट सॉल्व करने के लिए थर्सडे तक टाइम है। और सर सिंपल इंटरेस्ट का सर पहले वर्कशीट और सेकंड? अभी कल मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, तो